हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू पाठशाला। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और फिर से डे 3 आज मेरा आपके साथ वोकैब शो। ठीक, तो दोस्तों जो बहुत अच्छी बात है अगर आप होमवर्क कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो भी वोकैब हम डिस्कस कर रहे हैं उसका आपको सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि अगर सेंटेंस बनाओगे तभी आपको वोकैब याद होगी, वरना बहुत डिफिकल्टी होगी आपको इसको याद करने में। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीकेंड पे मैं आपके साथ रिवीजन जरूर लेकर आऊंगा क्विज फॉर्म में, ताकि जो भी हम वोकैब डिस्कस करेंगे पूरे हफ्ते में उसका एक क्विज जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हमारा थर्ड डे द हिंदू की वोकैब्स का। फाइन, तो पहली वोकैब देखो आपके सामने क्या है, फोर थॉट। ठीक, पहली वोकैब क्या है, फोर थॉट, जो कि क्या होता है, एक नाउन होता है। नाउन मतलब संज्ञा होता है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रिकॉशन। ठीक, फोर थॉट का मतलब क्या होता है, प्रिकॉशन। और हिंदी अगर बात करें तो क्या है, पूर्व विचार, मतलब पहले से कोई चीज सोचना। ठीक, तो सिनोनिम की बात करूं तो देखो सिनोनिम क्या होते हैं, वेरीनेस, प्रूडेंस, एंटिसिपेशन, कॉशन, प्रीमेडिटेशन। ठीक, अगर किसी चीज को पहले से सोचना है ना, कोई काम करने से पहले हम पहले सोचते हैं ना कि क्या क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं, फोर थॉट। ठीक, फोर थॉट कह लो या प्रिकॉशन कह लो या वेरीनेस कह लो, प्रूडेंस कह लो। देखो वेरीनेस और प्रूडेंस बहुत कॉमन वोकैब है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो वेरीनेस कह लो, प्रूडेंस कह लो, एंटिसिपेशन कह लो, जो भी आप कह सकते हैं, सबका मतलब क्या होता है, पूर्व विचार करना या पहले से कुछ सोचना। ठीक, एंटोनिम्स देखो क्या है, केयरलेसनेस, केयरफ्री, इम्प्रूडेंस और इनडिस्क्रीशन। ये भी दो बहुत कॉमन वोकैब्स है आपकी, इम्प्रूडेंस और इनडिस्क्रीशन। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इम्प्रूडेंस और प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है पूर्व विचार करना, कुछ सोचना, और इम्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, केयरलेस। ठीक, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, जो मन में है वो करना, तो दैट इज केयरलेसनेस। क्लियर होगी बात। एग्जांपल देखो, कुकिंग डिनर फॉर वेजिटेरियंस रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ फोर थॉट इफ यूजुअली प्रिपेयर मीट विद योर मील्स। मतलब जो लोग सिर्फ नॉनवेज बनाते हैं, अगर उनको वेज की डिश बनाने को कहा जाए तो उनको बहुत सोचना पड़ता है ना, क्योंकि क्या नहीं पता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। फाइन, तो फोर थॉट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। नेक्स्ट वोकैब देखो, अगली वोकैब क्या है, प्री ऑक्यूपाई। ठीक, अगली वोकैब क्या है, प्री ऑक्यूपाई, दैट इज अ वर्ब, मतलब क्रिया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, तल्लीन होना। हिंदी बात करें और इंग्लिश में बात करें तो एंग्रॉस। ठीक, प्री ऑक्यूपाइड, हम कहते हैं ना आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी वर्क। प्री ऑक्यूपाइड मतलब मैं ऑक्यूपाइड हूं, मेरे पास फुर्सत का पल ही नहीं है। ठीक, तो दैट इज प्री ऑक्यूपाइड। सिनोनिम्स देखो क्या हो गए, इन्वॉल्व, एम्प्लॉय, एब्जॉर्ब या कंज्यूम। ठीक, ये सब आपके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स मतलब आपके समानार्थी वर्ड। ठीक, तो प्री ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, तल्लीन होना या किसी चीज में इन्वॉल्व होना या किसी चीज से ऑक्यूपाइड होना। क्लियर होगी बात। एंटोनिम्स देखो क्या है, डिस्ट्रैक्ट, इजेक्ट, एक्सक्लूड या नेग्लेक्ट। जब आप किसी चीज में ऑक्यूपाइड होते हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कि आप फ्री हो या आप क्या हो, किसी चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल देखो, वी शुड फॉरगेट अवर सक्सेसेस इफ दे कॉज प्राइड और प्री ऑक्यूपाई द माइंड। अगर हमारे माइंड में पहली कोई चीजें हैं जिनको हम निकाल नहीं पा रहे, तो सक्सेस तो भूल जाइए कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैंने जानबूझ के बनाया उन दोस्तों के लिए कि जो लोग पहले सोचते ना कि ये टीचर बेकार है, इससे हम पढ़ेंगे नहीं। एक बार पढ़ के देखो। ठीक, एक बार पढ़ के देखो, कोशिश करो सीखने की, हर चीज सीखी जा सकती है। ठीक है, इसलिए पहले कोई प्रीजम्पशन नहीं करना, प्री ऑक्यूपाई अपना नहीं माइंड करना। जो चीजें आ रही हैं आप पढ़ के देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक, तो प्री ऑक्यूपाई। नेक्स्ट वोकैब देखो क्या है, नेक्स्ट वोकैब इज बूम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों तरीके से यूज होती है, ये नाउन की तरीके से भी यूज होती है और ये वर्ब की तरीके से भी यूज होती है। और इसका मतलब क्या होता है, अगर बूम की बात करूं, अगर नाउन की तरफ यूज करूं तो इसका मतलब होता है लाउड साउंड। ठीक, बहुत जोर की साउंड, धमाका जिसको हम कहते हैं। तो अगर बूम नाउन की तरीके से यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, लाउड साउंड या धमाका। अगर ये वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी। ठीक, तो बूम के दो मतलब निकलते हैं, एक लाउड साउंड को भी हम बूम कहते हैं और एक प्रॉस्पेरिटी को भी हम क्या कहते हैं, बूम कहते हैं। ठीक, तो सिनोनिम देखो, अगर इसकी वर्ब की बात करूं, अगर ये लाउड साउंड की तरह यूज होता है तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, एक्सप्लोजन या बैंग। लाउड साउंड को हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्लोजन कह सकते हैं या बैंग कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए, फेलियर या कोलैप्स। ठीक, बूम हो रहा है, बूम मतलब सक्सेस हो रही है, क्योंकि बूम का मतलब होता है ना, वर्ब क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी। ठीक, प्रॉस्पर हो रहा है, आप प्रॉस्पर हो रहा है मतलब आप सक्सीड कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेलियर हो, आप क्या हो, कोलैप्स हो रहा है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, एंटोनिम्स। ऐसे सिनोनिम्स और देखो, प्रॉस्पेरिटी के एडवांस, डेवलपमेंट, बूस्ट, ये सब आपके सिनोनिम्स किसके हैं, आपके प्रॉस्पेरिटी के सिनोनिम है। ठीक, और इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, डिक्लाइन, स्टैग्नेशन, कोलैप्स। एंटोनिम्स मोर और लेस सेम ही है, लेकिन आपके सिनोनिम्स ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मीनिंग अलग होगी। बूम के क्योंकि दो मीनिंग निकलते हैं, इसलिए दो तरह के सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो एग्जांपल मैं कहता हूं, अगर बूम की बात करूं
कि द बिल्डिंग क्रैश्ड विद अ बूम, कि जब बिल्डिंग गिरी तो बहुत जोर से क्या हुआ, धमाका हुआ या बहुत जोर से आवाज आई, तो डेट इज बूम। और एक हम क्या कहते हैं ना कि जो हमारी इकोनॉमी है डेट इज बूमिंग, हमारी इकोनॉमी क्या है, बूमिंग हो रही है, बूमिंग मतलब ग्रो कर रही है, ठीक। तो बूम के दो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स निकल के आते हैं। एग्जांपल देखो क्या है, व्हेन द ट्रुथ बिकेम नोन रिगार्डिंग द माइंस अ वंडरफुल बूम बिगैन, कि जब भाई माइंस के रिगार्डिंग ट्रुथ निकल के आया तो क्या हुआ, एक बूम शुरू हुआ, एक ग्रोथ शुरू हुई, एक डेवलपमेंट शुरू हुई, ठीक। तो दो मीनिंग थे, मैंने एक मीनिंग का सेंटेंस बनाया, एक मीनिंग का सेंटेंस आप बनाएंगे, फाइन। चलो नेक्स्ट वो क्या आप देखो, अगली वो क्या आप क्या है, रैप्ट, ठीक। अगली वो क्या आप क्या है, रैप्ट। रैप्ट इज अ एडजेक्टिव, ठीक। रैप्ट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिलाइटेड, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, डिलाइटेड। हिंदी की बात करूं तो क्या, हर्षोन्मत्त, ठीक। आप बहुत ज्यादा डिलाइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, उसे क्या कहते हैं, रैप्ट, ठीक। सिनोनिम देखो क्या है, एक्सटैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है क्या, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप बहुत ज्यादा क्या है, खुश है। एंथ्राइल्ड आपका क्या है, रैप्चरस और इनअटेंटिव, ठीक। देखो ये दो सिनोनिम आपके कंफ्यूज कर सकते हैं, कौन से, रैप्चरस और इनअटेंटिव। रैप्चरस आपको लगेगा कि रैप्चर से निकल गया, रैप्चर मतलब क्या, कुछ टूट गया, लेकिन रैप्चरस मतलब क्या होता है, आप एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं, ठीक। और इनअटेंटिव, इनअटेंटिव भी आपको ऐसा लगेगा ना लेजी टाइप का, लेकिन इनअटेंटिव आपका मतलब क्या होता है, आप डिलाइटेड हैं। देखो बहुत ज्यादा खुश हो गए ना, आपका ध्यान नहीं लगेगा कहीं पे भी, तो दैट इज इनअटेंटिव, ठीक। तो इसलिए ये आपकी जो सिनोनिम्स है कंफ्यूज कर सकते हैं, फाइन। एंटोनिम्स देखो क्या है, अनहैप्पी, सॉरोफुल और ट्रबल्ड। एक खुश है, उसका उल्टा क्या होगा, उदास है, दुखी है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो क्या है, शी वॉज अ रैप्ट पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा खुश मिजाज लड़की थी, ठीक। शी वॉज अ रैप्ट पर्सन मतलब बहुत ज्यादा खुश मिजाज लड़की थी, ठीक। नेक्स्ट वो क्या आप देखो, अगली वो क्या देखो क्या है, रेलीगेट, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट वो क्या है, रेलीगेट। रेलीगेट इज यूज एज अ वर्ब, क्रिया की तरह यूज होता है, जिसका मतलब क्या होता है, असाइन, किसी भी चीज को असाइन करना। हिंदी की बात करें तो क्या है, सुपुर्द करना, ठीक। सुपुर्द करना, किसी भी चीज को असाइन करना या किसी भी चीज को देना। सिनोनिम देखो क्या है, कंसाइन, एंट्रस्ट या ट्रांसफर, ठीक। कंसाइन, एंट्रस्ट या ट्रांसफर। जैसे मैं कहता हूं आपको कि आई हैव गिवन यू होमवर्क टू राइट दी सेंटेंसेस फॉर द गिवन वोकैब्स, ठीक। तो ये मैंने आपको क्या किया, रेलीगेट किया, एक असाइन किया कोई चीज, ठीक। जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, कोई भी वर्क असाइन करता है या रेलीगेट करता है, ठीक। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, कंसाइन, एंट्रस्ट या ट्रांसफर। एंटोनिम्स क्या हो गए, कीप, होल्ड, डिनाई या डिसअप्रूव, ठीक। ट्रांसफर नहीं करना, अपने तक रखना, डेट इज कीप या होल्ड या डिनाई या डिसअप्रूव। एग्जांपल की बात करें तो देखो क्या है, सुगंधा वुड ऑफन रेलीगेट हरसेल्फ टू डूइंग कोर्स इन द किचन व्हाइल एवरीवन एल्स एंजॉयड द पार्टी, कि सुगंधा अपने आप को क्या काम देती थी, कि भाई किचन के काम काज करना रेदर देन कि पार्टी को एंजॉय करना, ठीक। खुद ही को अपने आप को असाइन कर लेना। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को ये जो वोकैब मैं करा रहा हूं उसको नोट डाउन करने का वर्क असाइन कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आप जितने वोकैब नोट डाउन करेंगे, जितना आप इसको सेंटेंस बनाएंगे, उतना ही आपकी रिवीजन होती जाएगी, उतना ही आप सीखते हुए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वो क्या आप देखो, अगली वो क्या है, रिफर्बिश, ठीक। अगली वो क्या है, रिफर्बिश। रिफर्बिश इज आल्सो अ वर्ब, ये भी क्या है, क्रिया है, जिसका मतलब क्या होता है, फिक्स अप, पूरी मरम्मत करना, किसी भी चीज की क्या करना, मरम्मत करना, किसी भी चीज को फिक्स करना, दैट इज नोन एज रिफर्बिश। याद कैसे कर सकते हो, देखो रिफर्बिश मतलब रिफर्निश। रिफर्निश क्या मतलब होता है कि फिर से फर्नीचर लगाना या फिर से फर्निशिंग करना, तो इसलिए मतलब फिक्स अप, ठीक। इससे आप याद कर सकते हो। सिनोनिम्स देखो क्या हो गया, मॉडर्नाइज, ओवरहॉल, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, क्योंकि ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मरम्मत करना, किसी भी चीज को फिक्स करना या किसी भी चीज में थोड़े बहुत चेंजेस करना, फाइन। तो ओवरहॉल, स्प्रूस अप एंड रिकंडीशन, ठीक। ये सब आपके क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया, ब्रेक, डैमेज, रूइन या एंटीक। ये भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, सॉरी एंटोनिम है, एंटीक। क्योंकि एंटीक से आपको समझ नहीं आएगा कि यार इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि एंटीक का मतलब क्या होता है, बहुत ओल्ड फैशन जिसे हम कहते हैं। तो देखो रिफर्निश का होता है फिक्सअप करना, किसी भी चीज को मॉडर्नाइज करना, किसी भी चीज को नया बनाना, और नया का उल्टा क्या होता है, ओल्ड, दैट इज एंटीक, ठीक। तो एग्जांपल क्या है, एज एन आर्टिस्ट आई एम ऑलवेज सर्चिंग फ्लियर मार्केट्स फॉर जंक आई कैन रिफर्बिश, ठीक। मैं जो जंक मैं फिर से नया करना चाहता हूं, इसलिए मैं मार्केट्स सर्च करता रहता हूं। क्लियर होगी बात, ऐसे चलो नेक्स्ट वो क्या आप देख लो। नेक्स्ट वो क्या है, रूस, ठीक। रूस जो कि एक नाउन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, फींट। फींट मतलब चाल। चाल मतलब ये नहीं आपके चलने का तरीका, चाल मतलब होता है चालाकी करना, ठीक। चाल मतलब चालाकी करना, उसे कहते हैं क्या, रूस। सिनोनिम्स क्या है, ट्रिक,
या डिसेप्शन, किसी को चीट करना, किसी को ट्रिक करना, किसी को डिसिप्ट करना, दैट इज ऑल यू मीन बाय रूस। तो इसका मतलब क्या होता है? फींट। ये सब आपके क्या है? एडजेक्टिव्स कह लो, ये आपके सिनोनिम्स हैं जिसका सबका मतलब क्या होता है? चीट करना। तो आप किसी वर्ड को ऐसे आपको कहना है कि ही चीटेड मी, चीटेड के आप क्या यूज कर सकते हो? ही ट्रिक्ड मी, ही डिसेप्टेड मी, ही फींट मी, ठीक, ही रूज्ड मी, ठीक। ये आपके नए नए वर्ड्स हैं जो आप चीट की जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑनेस्टी या फ्रैंकनेस, ठीक। ये आपके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल की बात करूं क्या है? द सिक्योरिटी गार्ड न्यू द गर्ल्स वर गोइंग टू ट्राई एंड यूज अ डिस्ट्रैक्टिव रूस इन ऑर्डर टू शॉपलिफ्ट, ठीक। सिक्योरिटी गार्ड को पता था कि भाई जो गर्ल्स होती हैं ये कुछ ना कुछ क्या करेंगी? डिस्ट्रैक्टिव चीटिंग करेंगी ताकि वो कोई भी सामान फ्री में ले जाए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस बनाया है, फाइन। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट वो क्या आप देखो। नेक्स्ट वो क्या आप क्या है? सपल, ठीक। नेक्स्ट वो क्या आप क्या है? सपल। सपल इज एडजेक्टिव। देखो ये बहुत लोगों को पता होगी, क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आई है, ये बहुत बार आई है। सपल का मतलब क्या होता है? सपल का क्या सिनोनिम है, ठीक। तो सपल क्या है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, मतलब सहज में झुकने वाला या लचीला, ठीक। फ्लेक्सिबल जिसको हम कहते हैं दैट इज सपल। सो सिनोनिम्स क्या हो गए? इलास्टिक, एजाइल, लिम्बर, प्लायबल या रेजिलिएंट। ये सब आपका मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। मतलब फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप रिजिड नहीं हो, फिक्स नहीं हो, आप कुछ भी मोर कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकते हो। वो सब क्या है? सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम क्या है? रेजिलिएंट, प्लायबल और लिम्बर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है क्योंकि कई बार अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो सबका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल रस्सी जैसा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो गया? ऑकवर्ड, अनप्लायबल, ब्रिटल या रिजिड, ठीक। ये सब आपके क्या है? एंटोनिम्स है। इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स क्या है? अनप्लायबल। देखो ये प्लायबल था तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनप्लायबल, ठीक। ब्रिटल, रिजिड और ऑकवर्ड। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेच बिफोर एक्सरसाइज टू कीप अ सपल फॉर्म, ठीक। कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी आपकी जब एक्सरसाइज करो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो दैट इज सपल। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट वो क्या आप देखो। अगली वो क्या क्या है? जंक। सबको पता होगा जंक मतलब क्या होता है? कचरा या गार्बेज, ठीक। तो जंक इज अ नाउन विच मीन्स कचरा या गार्बेज। तो सिनोनिम क्या हो गया? डेब्रिस या रबल, ठीक। ये इंपॉर्टेंट वो क्या है? आपकी रबल। रबल मतलब क्या होता है? आपका जंक या आपका जो भी गार्बेज है, जो भी अननेसेसरी चीज है। एंटोनिम्स क्या हो गया? नीटनेस या स्टेरिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट वो क्या है। देखो इस वो क्या आपको कराने का मेरा एक ही मतलब था, आपको ये दो वर्ड से फेमिलियर कराना, रबल से और किससे? स्टेरिलिटी से, ठीक। क्योंकि रबल का मतलब होता है आपका गार्बेज और स्टेरिलिटी का मतलब होता है आपका सफाई से रिलेटेड। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल देखो, ऑल हिज ईमेल्स वर गॉन टू दी जंक, ठीक। सो सारी ईमेल्स कहां चले गए? जंक में चले गए, फाइन। चलो लास्ट हो गया आप देखो। लास्ट हो गया आप क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। देखो क्या है? ट्रायल, ठीक। ट्रायल बहुत कॉमन सा वर्ड है लेकिन इसमें थोड़ी चीजों को ध्यान देना होता है। देखो ट्रायल जो है ना, ये दो तरीके से यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह से भी यूज होता है और नाउन की तरह से भी यूज होता है। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, अगर ट्रायल को मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करूं तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंटल, या अगर हिंदी की बात करूं तो क्या है? प्रायोगिक, ठीक। प्रायोगिक, ठीक। प्रयोग करना, किसी भी चीज को प्रयोग करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करना, तो दैट इज नोन एज ट्रायल। सिनोनिम्स क्या हो गए? एक्सप्लोरेटरी या प्रीलिमिनरी, ठीक। सबका मतलब क्या होता है? ट्रायल करना, दैट इज ट्रायल। तो एंटोनिम्स क्या हो गया? डेफिनेट या प्रूवन। डेफिनेट और प्रूवन मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो चीज है, ये डेफिनेट चीज है, ये प्रूवन चीज है, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फाइन। तो ये आपके हो गए सिनोनिम्स। एग्जाम्पल देखो, इट वॉज अ ट्रायल सेशन, ठीक। क्या था? एक ट्रायल सेशन था। क्लियर होगी बात? लेकिन अब दूसरी बात, अगर ट्रायल नाउन की तरह से यूज होता है, अगर ट्रायल नाउन की तरह से यूज होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? ट्रबल। इसका मतलब ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? ट्रबल हो जाएगी, ठीक। तो सिनोनिम क्या हो गया? ऑर्डील या प्रॉब्लम, ठीक। इंपॉर्टेंट वो क्या है? ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब क्या होता है? ट्रबल, ठीक। डिफिकल्टी जिसको हम कहते हैं, तो ऑर्डील मीन्स ट्रबल। और एंटोनिम्स क्या हो गया? एडवांटेज या एड, ठीक। तो ध्यान देने बात क्या है कि जो ट्रायल होता है दो तरीके से यूज होता है, एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो ऑल टुगेदर अलग मीनिंग है, नाउन की तरह यूज होगा तो ऑल टुगेदर अलग मीनिंग हो जाएगा। एग्जांपल देखो, इट वाज इन अ ट्रायल सेशन, मैंने एक ही सेंटेंस बना दिया, ठीक। आप क्या करेंगे? दो अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ट्रायल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत लोगों को ये मतलब नहीं पता होता कि ट्रायल का मतलब ट्रबल भी होता है, ठीक। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ट्रायल मींस आपका प्रायोगिक और ट्रायल मींस आपका ट्रबल, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं 10 वोकैब आज सीखी। आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जो भी हमने वोकैब डिस्कस की हैं आप उसको नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस भी बनाएंगे। आप जब सेंटेंस बनाएंगे
तो आपको याद भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप कुछ और भी सोच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलेंगे सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।